कैसे हैं आप लोग? आई एम अगेन बिफोर यू, बट बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ठीक है, नाउ टुडे आवर टॉपिक इज हाउ टू स्कोर गुड मार्क्स इन सोशल साइंस इन सीबीएसई एग्जामिनेशंस। ठीक है, ये हमारा टॉपिक है और जनरल टॉपिक है। वी विल डिस्कस विद ईच अदर और मुझे पता है कि आप जो है वो इसको ध्यान से सुनेंगे और जो है वो इसको फॉलो करेंगे। पहला जो हमारा है इसमें वो है एनसीईआरटी पैन एशिया। पैन एशिया का मतलब होता है रामबाण। किसी भी बीमारी की कोई डॉक्टर जो देता ना, आप जब बीमार होते हैं तो डॉक्टर जो है वो एंटीबायोटिक देता है, तो एंटीबायोटिक जो होती है उससे शरीर की बीमारी ठीक होती है। तो वो जो एंटीबायोटिक है वो रामबाण होती है, उसको हम रामबाण बोलते हैं, मतलब किसी बीमारी का इलाज। तो मार्क्स स्कोर करने का सबसे बड़ा इलाज क्या है? मार्क्स स्कोर करने का सबसे बड़ा ये इलाज है, कहीं नहीं जाना आपने, एनसीईआरटी को ही फोकस करना है आपने। एनसीईआरटी आपकी प्रिस्क्राइब्ड बुक्स हैं बाय सीबीएसई एंड बाय एनसीईआरटी। और मैं आपको एक बात बता दूं कि आपकी एनसीईआरटी में कोई भी क्वेश्चन पेपर, आप कितने सालों पुराना क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिए, कितने ही सालों पुराना क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिए, आप रीसेंट क्वेश्चन पेपर देख लीजिए, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपकी एनसीईआरटी की बाहर से आया होगा। मतलब एनसीईआरटी पे आपका 95% फोकस होना चाहिए। डोंट लुक हेयर एंड देयर। ठीक है, और ये मैं अपने पिछले 15 सालों के एक्सपीरियंस से बता रहा हूं कि एनसीईआरटी जो है वो मार्क्स स्कोर करने का सबसे बड़ा रामबाण है। ठीक हो गया? ये आपने एक याद रखना है। कितने परसेंट? 95% मार्क्स आपके यहां से स्कोर हो सकते हैं। मतलब 95% आप जो है फोकस करना है। ये अब 5% फोकस कहां करना है? 5% फोकस करना है आपने यहां पर। ये 5% फोकस करना है। दिस इज सैंपल पेपर्स। सबसे पहले मैंने आपको शायद एक वीडियो में बताया था कि सीबीएसई ने अपने सैंपल पेपर्स लॉन्च कर दिए हैं, 10th के भी और 12th के भी। तो आपने सबसे पहला जो सैंपल पेपर है वो करना है, अगर आपका सिलेबस एंड हो गया है तो। और अगर नहीं हुआ है तो पहले सिलेबस एंड करिए, उसके बाद सैंपल पेपर, उस सैंपल पेपर को पकड़िए। उस सैंपल पेपर को पकड़ने से क्या होगा? उस सैंपल पेपर को पकड़ने से ये होगा कि आपको पेपर का पैटर्न पता लगेगा। पेपर का पैटर्न क्या है? जैसे पेपर का पैटर्न हर बार चेंज होता है, इस बार भी चेंज किया है सीबीएसई ने। मैंने आपको बताया था कि पहले आपके 4 पार्ट्स होते थे, अब आपके 5 पार्ट होंगे। अब आपका सोर्स बेस्ड क्वेश्चन भी होगा। तो सोर्स बेस्ड क्वेश्चन आपका जो है वो डायग्राम भी हो सकता है, पर वो डायग्राम जो होगा या टेबल जो होगा या पिक्चर जो होगी, जो कुछ भी होगा वो आपका कहां से होगा? यहीं से ही होगा, कहीं बाहर से नहीं होगा। हाँ, एक चीज का ख्याल रखिएगा कि टेबल्स आपने ये ध्यान रखना है कि एनसीईआरटी का जो नया एडिशन आया है, ठीक है, वही एडिशन लेना है, क्योंकि डाटा आपका उसी एडिशन का पूछा जाएगा। आपके पुराने एडिशन के डाटा अगर आप लिख भी देते हैं तो वो आपके कामयाब नहीं है। इसलिए जो आपकी लेटेस्ट एनसीईआरटी के डाटाज हैं वो उठाने हैं आपने, क्योंकि एनसीईआरटी का जो डाटा होता है वो डाटा आपका प्रिस्क्राइब्ड डाटा होता है। दैट डाटा इज टेकन फ्रॉम द गवर्नमेंट ओनली, क्योंकि एनसीईआरटी जो है वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, इसलिए आपने सैंपल पेपर्स पे सबसे पहले वो सैंपल पेपर सॉल्व करना है। और उसके बाद जितने, ये कब करने हैं आपने, ये भी बता देता हूं, सैंपल पेपर कब सॉल्व करने हैं? सैंपल पेपर आपने तब सॉल्व करने हैं जब आपका एक बार सिलेबस टीचर ने कंप्लीट करा दिया, एक बार सिलेबस आपने अपना कंप्लीट कर लिया, उसके बाद आपने सैंपल पेपर पकड़ना है।
सैंपल पेपर हो गया। उसके बाद दिसंबर, जैन लास्ट 15 जैन के बाद आपने क्या करना है कि सॉल्व एज मेनी एज सैंपल पेपर्स, लेकिन सॉल्व ऐसे नहीं कि 32 क्वेश्चन दिए, अच्छा 5 मैंने सुबह कर लिए थे, 5 मैंने रात को करूंगा, 5 अगले दिन करूंगा, ऐसे नहीं। When you are sitting to solve a sample paper, set the watch exact at what time you are sitting, और उसके 3 घंटे बाद आपने उठना तभी है जब वो आपका 3 घंटे में सैंपल पेपर सॉल्व होगा। ठीक है, मतलब आपने सैंपल पेपर कंटिन्यूसली में सॉल्व करने हैं। और सैंपल पेपर मैंने आपको बता दिया, सैंपल पेपर सॉल्विंग का सबसे एग्जैक्ट टाइमिंग जो होती है वो आपका दिसंबर जैन 15 के बाद, अगर आपके पेपर जो है वो फरवरी 15 के बाद शुरू होते हैं तो, और अगर पेपर मार्च में जाते हैं तो आप यही टाइमिंग उठाकर फरवरी में भी ले सकते हैं। सॉल्व एज मेनी एज सैंपल पेपर्स यू वांट, जितने सैंपल पेपर्स आप सॉल्व करेंगे उतना आपका कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज होता जाएगा। 2 पॉइंट्स हो गए। तीसरा, यू हैव टू मेक लोग बोलते हैं, टीचर्स बोलते हैं टाइम टेबल बनाइए। डोंट फॉलो द टाइम टेबल, जस्ट फॉलो अ टारगेट टेबल। टारगेट टेबल और टाइम टेबल में क्या डिफरेंस होता है? टाइम टेबल में होता है, अच्छा सुबह 9 से 10 मैं सोशल साइंस पढ़ूंगा, या 10 से 10 साढ़े 10 तक देखूंगा, फिर 10:30 से मैं जो है वो 11:30 तक मैं हिंदी पढ़ूंगा। ये ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हमें नहीं पता कि आने वाला अगला टाइम पीरियड कैसा है। ठीक है, डोंट फॉलो दिस, फॉलो अ टारगेट टेबल। आप 12 आवर्स का 24 आवर्स का दिन होता है, ठीक है, आप 24 आवर्स में से मान लीजिए 6 आवर्स स्टडी करते हैं, पूरे दिन में 6 घंटे स्टडी करते हैं। इट इज मोर देन सफिशिएंट टू स्टडी बिटवीन 6 to 8 आवर्स अ डे। अगर आप 10th और 12th के बोर्ड एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं तो यू हैव टू स्टडी 6 to 8 आवर्स अ डे। खासकर क्लास 10th, 11th और 12th के स्टूडेंट्स को ये फॉलो करना चाहिए। 6 to 8 आवर्स पढ़ना है आपने पूरे दिन में। अब ये 6 से 8 घंटे का टारगेट आप सेट कर लीजिए। जैसे अगर मैं सोशल साइंस की बात करूं, मैं बोलूंगा, जैसे मैं अगर अपना टारगेट सेट करूं कि मैं आज मंडे है, मंडे को मैं अपना एक चैप्टर ज्योग्राफी एक रिसोर्स एंड डेवलपमेंट का जो चैप्टर है वो आज मैं फिनिश करूंगा बाय हुक और बाय क्रुक। मैंने अपना ये चैप्टर फिनिश करना है, ये मेरा टारगेट हो गया। टारगेट आप ऐसे चैप्टर वाइज भी रख सकते हैं, टारगेट आप जो है वो सिलेबस वाइज भी रख सकते हैं। जैसे दिसंबर एंड तक या जनवरी तक आपका सिलेबस एंड हो गया, नेक्स्ट 15 डेज मैंने हिस्ट्री का जो 2 चैप्टर्स मेरे सिलेबस में आ रहे हैं वो रिवाइज करने हैं। ये भी एक टारगेट होता है 15 डेज में, बस इससे ज्यादा नहीं। ठीक है, 15 डेज में मैंने वो रिवाइज करने हैं। नेक्स्ट 15 डेज, नेक्स्ट 5 to 10 डेज मेरे ज्योग्राफी के लिए, नेक्स्ट 5 to 10 डेज मेरे पॉलिटिकल साइंस के लिए, और नेक्स्ट 5 to 10 डेज मेरे जो है वो इकोनॉमिक्स के लिए। इस तरह से भी आप टारगेट जो है वो सेट कर सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन यू हाउ टू सेट अ टारगेट। ठीक है, अब तीसरी बात आती है टाइम की। टाइम बहुत प्रीशियस होता है। टाइम के आगे बाल होते हैं, पीछे से टाइम गंजा होता है। ध्यान से सुनिएगा, टाइम के आगे बाल होते हैं, पीछे से गंजा होता है। अगर आप टाइम को पीछे से पकड़ने की कोशिश करेंगे, हाथ में कुछ भी नहीं आएगा। आपको टाइम के साथ चलना है, ना आगे चलना है ना पीछे चलना है। ठीक है, तो ये जो आपके 3 महीने हैं, दिसंबर, जैन, फेब, ये आपके सबसे इंपॉर्टेंट मंथ्स हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट ऑनलाइन क्लासेस का भी सिलेबस जो है वो दिसंबर तक एंड हो जाएगा। हालांकि किसी स्कूल में 1 पीरियड मिल रहा है, किसी में 2 मिल रहे हैं, किसी में 3 मिल रहे हैं, तो थोड़ा सा सिलेबस आपका, वैसे तो सिलेबस रिड्यूस हुआ लेकिन फिर भी काफ़ी वास्ट सिलेबस है आपके सोशल साइंस का, तो इसलिए जो है वो आपका जो है वो सिलेबस प्रोड्यूस हो सकता है। तो इसलिए जो है वो आपने अपना टारगेट उस हिसाब से सेट करना है। पढ़ने के टाइम पीरियड की बात है,
कुछ लोग बोलते हैं जी सुबह पढ़ना चाहिए 4 से 6 बजे के बाद उठकर, कुछ लोग बोलते हैं जी रात को पढ़ना चाहिए, कुछ लोग बोलते हैं दोपहर को पढ़ना चाहिए। मैं सीधी सी बात बोलता हूँ, अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, इट डिपेंड्स ऑन एन इंडिविजुअल। इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कब पढ़ना चाहता है। ठीक है, अगर आपको लगता है कि मुझे सुबह जल्दी लर्न होता है तो आप सुबह पढ़िए। अगर आपको लगता है कि मेरी फुल कंसंट्रेशन रात को बनती है तो रात को पढ़िए। अगर आपको लगता है कि मेरी फुल कंसंट्रेशन दोपहर को बनती है तो दोपहर को पढ़िए। इट डिपेंड्स ऑन यू वेयर, मतलब पर एक बात ध्यान में रखना, जब आप कंसंट्रेशन करते हैं तो आप किताब खोल के बैठे हैं, हाँ जी पढ़ते पढ़ते मैं सुबह 6 बजे से बैठा हूं और दोपहर के 12 बज गई, वो नहीं, दैट इज नॉट अ वे ऑफ स्टडी। 6 घंटे या 8 घंटे डायरेक्ट कभी कंसंट्रेशन नहीं बनती। कंसंट्रेशन आपकी एज पे मैक्सिमम 2 to 3 आवर्स कंसंट्रेशन होती है, इससे ज्यादा नहीं हो सकती। तो बीच में ब्रेक जरूर दीजिए। 2 घंटे पढ़िए फिर ब्रेक दीजिए, 1 घंटे की, 1.5 घंटे की, 2 घंटे की, और उन 2 घंटों में आप फिजिकल वर्क जरूर कीजिए। ठीक है, फिजिकल वर्क करना भी जरूरी है। इट मेक्स यू हेल्दी एंड स्ट्रांग, मेंटली भी स्ट्रांग बनाता है फिजिकल वर्क आपको। ठीक हो गया, ये आ गया आपका टारगेट टेबल। तीसरी बात करते हैं, चौथी बात करते हैं कंपोनेंट ऑफ सोशल साइंस की। कंपोनेंट्स में 4 कंपोनेंट्स ये पता है आपको, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स। जिस कंपोनेंट पे आपकी कमांड है, 2 कंपोनेंट भी हो सकती है, 3 पे भी हो सकती है आपकी कमांड, कोशिश करिए कि एक तो चारों कंपोनेंट्स पे कमांड बने। ठीक है, अगर 4 पे नहीं बनती तो मैक्सिमम 3 कंपोनेंट्स पे तो कमांड होनी चाहिए। और उन 3 कंपोनेंट पे अगर 20 मार्क्स के भी 3 कंपोनेंट आते हैं तो आपके 60 मार्क्स कहीं नहीं जाते हैं। और हिस्ट्री को आप थोड़ा बहुत आगे पीछे भी कर देते हैं तो 10 मार्क्स आपकी वहां भी कहीं नहीं जाते। और स्कूल वालों का आपने कॉपी टेकिंग टाइम से करवाई है, आपने प्रोजेक्ट वर्क असेंबल करवाया है, आपके सबमिटिव आपके जो ये है पीरियोडिक्स हैं उनमें आपके मार्क्स अच्छे आए हैं, तो आपको 20 मार्क्स देने से वहां कोई नहीं दे सकता। अगर इफ यू आर प्लानिंग फॉर 100 आउट ऑफ 100 तो आपको चारों कंपोनेंट ध्यान से करने पड़ेंगे। बट आपको लगता है कि मेरा एक कंपोनेंट नहीं हो पाएगा या मैं नहीं कर पाऊंगा तो लीव दैट कंपोनेंट, छोड़ सकते हैं आप उसको, लेकिन छोड़ना वैसे ही नहीं है, उसको स्टडी करना है, नजर मारनी है। आप नजर मारने का मतलब आपने 1-2 बार उसको जो है वो रीड आउट करना है। अगर आपको हिस्ट्री में प्रॉब्लम आती है, वैसे तो मैं जो वीडियोस आपके साथ शेयर कर रहा हूं उस वीडियोस में आपको जो है वो प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम आती है तो आप वो एक चैप्टर को रीड ही करिए बस। और अगर आप चैप्टर रीडिंग करेंगे तो एक बात बड़ी श्योर है कि जो आपके एमसीक्यूज आएंगे, इसकी बात ही साथ साथ कर रहा हूं मैं, आप फोकस ऑन ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज, ऑब्जेक्टिव टाइप, ये एमसीक्यूज आपके कहीं नहीं जाएंगे। और मैं आपको एक बात बता दूं, ये एमसीक्यूज एक ऐसा रामबाण है, एक ऐसा पैनेशिया है जो आपको 100 आउट ऑफ 100 भी दिला सकता है। मतलब ये चाहे तो आपको अर्श पर, ये चाहे तो आपको फर्श पर भी पहुंचा सकता है। ठीक है, आई होप कि ये पॉइंट्स आपको समझ में आ गए होंगे। यू विल लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, दैट इज लर्न विद गुरुजी। और इस वीक में, जो कमिंग वीक है, जो चल रहा है, आज मंडे हो गया, इस वीक में आपको हिस्ट्री के 2 और पार्ट जो है वो देखने को मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।